हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। तो मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन जैसे ही पहुँचेगा और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकेंगे। तो चलिए, इंग्लिश का पहला सवाल सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहला सवाल दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। जिस प्रकार से हम आपको हिंदी में पूछते हैं समानार्थी शब्द, जिसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। खंडन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सबसे पहले खंडन का मतलब क्या होता है? खंडन का मतलब क्या होता है? माफ़ करना। हम लोग बोलते हैं ना कि इसको यह माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉरगिव बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हाँ, फॉरगिव और खंडन भी बोल सकते हैं। लेकिन हमको साइनोनिम बताना है। साइनोनिम बताना है, बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। फॉरगिव का भी मतलब माफ़ करना होता है, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिश का मतलब क्या होता है? पनिश का मतलब दंडित करना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, जिसको डांटना, फटकारना। और पनिश का मतलब जानते हैं आप लोग, पनिशमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब फिर से वही समानार्थी शब्द हुआ। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, रिलीज का मतलब मुक्त करना जिसको बोलते हैं। वो साइनोनिम के मतलब क्या हो जाएगा? किसी को मुक्त कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? होल्ड का मतलब पकड़ना हो जाएगा, उसको हम नहीं बोल सकते हैं मुक्त करना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? फ्री। फ्री का भी मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको हम? स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, आज़ाद जिसको बोलते हैं। लेट गो। लेट गो मतलब उसको क्या कर रहे हैं? आप फ्री कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 37 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब इसका अर्थ बताना है, इसका मुहावरा बताना, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम प्राथमिकता होना। होता है ना, किसी को कम प्राथमिकता दे रहे हैं और किसी को कम प्राथमिकता की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ है कि ऑन द बैक बर्नर, इसका क्या मतलब होता है? कम प्राथमिकता देना। तो इंग्लिश में इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं? टू टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। मतलब उतना अर्जेंट नहीं है। कम प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? उतना वह चीज़ क्या है? अर्जेंट हमारे लिए नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टू टेम्पोरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आप बोलेगा सर कैसे हो, क्योंकि यहाँ नॉट अर्जेंट लिखा गया। तो नॉट अर्जेंट का मीनिंग क्या दे रहा था? ऑन द बैक बर्नर। इसलिए 38 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 39 नंबर। 39 नंबर में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन को अप्रोप्रिएट करना है इसमें। द किंग ऑफ एन वेंट ऑन ए हंटिंग डैश इन नियर बाय फॉरेस्ट। द किंग ऑफ एन वेंट टू ऑन ए हंटिंग, मतलब जो है किंग जो है ऑफ एन वेंट कहाँ गया? किंग कहाँ गए थे? हंटिंग, क्या चीज़ को हंटिंग करने की? इन द नियर बाय फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के अगल बगल में जो है हंटिंग करने के लिए किंग जो गए थे। तो इसके लिए यहाँ क्या, कौन सा वर्ड का हम इस्तेमाल करें कि इस सेंटेंस के अनुसार वह करेक्ट हो जाए? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब क्या है? यात्रा किया या फिर अभियान भी जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? द किंग ऑफ एन वेंट ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन नियर बाय फॉरेस्ट। मतलब किंग जो गए थे, कहाँ गए थे? यात्रा पर गए थे, जिसको अभियान भी बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। मतलब सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। इसमें जो त्रुटि वाला भाग है, जो रॉन्ग वाला इसमें वर्ड दिया गया है, आपको वही बताना है। इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यदि आपको लग रहा है कि इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, तो आप आंसर डी को ट्रीट मतलब करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या एरर है या फिर नहीं। वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। आपको हम क्या बताए थे? यदि हम नाउन, यदि आप सभी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नाउन का क्लास मेरा किए होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वाटर हो गया, तो वाटर को आप कभी भी लिखते हैं? वाटर्स नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ फर्नीचर है, तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, जिससे कि क्या बोलते हैं, पानी हो गया और क्या क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, प्लूरल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया गया है, फर्नीचर्स में एस दे दिया गया, इस कारण से ये क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हो गया। फर्नीचर मतलब क्या, टेबल से बना हुआ चीज को हम गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा फर्नीचर। तो इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, फर्नीचर, मतलब FURNITURE होना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, फर्नीचर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन का एरर इसमें दे दिया गया था, इसलिए कौन सा भाग में आप ट्रीट कीजिएगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आप लोग करेक्ट कीजिएगा। क्यों सी ऑप्शन में करना है, क्योंकि ए वाला ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद द ओल्ड फर्नीचर्स वाला भाग क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिर से ग्रामेटिकल एरर वाला भाग। सभी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सवाल में दिया गया 41 नंबर में, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। फिर से सेंटेंस केयरफुली रूप से पढ़ना है और ग्रामेटिकल एरर बताना कि कौन सा भाग में ग्रामेटिकल एरर है। आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप आंसर डी को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, दे वेंट स्ट्रेट, मतलब वो क्या किए थे, वे जो है स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा गए थे। कहाँ गए थे, टू द प्लेस, मतलब कोई भी स्थान पर गए थे। एंड रिटर्न बैक सून, और क्या हुए, मतलब कोई भी स्थान पर वे जो है गए थे सीधी रूप से, सीधी जगह से, और क्या रिटर्न हुए, बैक हुए पीछे। आपको हम क्या बताए थे, रिटर्न बैक को हम कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब आपको कोई बोलेगा कि तुम रिटर्न बैक आ जाओ मेरे पास, तो बताइए उसके पास जो है ग्रामर का नॉलेज नहीं है या फिर उसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। क्यों बोले, आप बोलेगा क्यों सर, क्योंकि रिटर्न और बैक, रिटर्न का भी मतलब क्या होता है, बैक आ जाओ, पीछे आ जाओ, मतलब आप छोड़ दो काम, अब यहाँ रिटर्न आ जाओ, बैक आ जाओ। तो रिटर्न का सेंस ही यहाँ बैक दे रहा है, बैक दे रहा है, तो कौन सा भाग में हम त्रुटि कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ रिटर्न यदि हम पहले कर दिए हैं तो बैक को हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बैक का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप रिटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले हम रिटर्न का इस्तेमाल कर लिए हैं तो बैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न का भी मतलब वापस लौटना और बैक का मतलब भी वापस लौटना। इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा भाग में त्रुटि हो जाएगा, सी वाला भाग में, क्योंकि ए वाला भाग यहाँ से यहाँ तक दिया गया, दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस, एंड बी वाला यहाँ हो गया रिटर्न, और बैक सुन वाला सी में हो गया, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 42 नंबर। 42 नंबर में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस इन द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है यहाँ से आप लोग बताइएगा कि कौन सा वॉइस में इसमें है, या जो है सेंटेंस जो है हम आपको अंडरलाइन करके दिखाए हैं, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में। आप बोलिएगा सर बिल्कुल हम जान रहे हैं कि यह क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। आप बोलिएगा क्यों, आप कैसे आप पहचान लिए कि पैसिव वॉइस में, हम इसलिए पहचान लिए क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म का सेंस यहाँ दिया गया है। आप बोलिएगा आप कैसे पहचान लिए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म का सेंस है, यहाँ दिया गया लेट द चिल्ड्रन बी गिवन, गिवन का फर्स्ट रूप क्या होता है, गिव होता है, इसलिए हम पहचान लिए हैं कि बी प्लस गिवन दे दिया गया, मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म का सेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। हमको यहाँ सवाल में करा एक्टिव में चेंज करना है, तो हम क्या खोजेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ए नंबर ऑप्शन में है, नहीं है। आप बोलिएगा क्यों नहीं है सर, क्योंकि ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, GIVE गिव, यहाँ दे दिया गया GAV कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड, तो यहाँ क्या बी नंबर ऑप्शन लग रहा है आपको सही या फिर गलत, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल लग रहा है, यहाँ क्या कर सकते हैं, गिव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, गिव द चिल्ड्रन बिल्कुल यहाँ है, तो गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड, तो बिल्कुल सही है, इसलिए क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप बोलिएगा सी कैसे गलत हो गया, लेट द टाइम, यहाँ लेट क्यों लगाएंगे, यदि हम किसी को बोलेंगे कि बताइए ओपन द गेट, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और उसको हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो लेट द गेट बी ओपन, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम पैसिव में लेट लगा सकते हैं, एक्टिव में नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
और इस तरह से भी हम यहाँ बता सकते हैं कि लेट के साथ कभी भी टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। इस कारण से भी बी और सी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी देखते हैं क्यों गलत हो गया। यू शुड हैव, यू शुड तो लग ही नहीं सकता, शुड कैसे लगा सकते हैं, इसलिए डी गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। कितना करेक्ट आ गया, लेट वाला नहीं, गलत हो गया। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस प्रकार से आप बोलते थे हिंदी में वाक्यांश बताना है, उसी तरीके से फिर आज यहाँ बताना है एक शब्द में इंग्लिश में। ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब ये दिया गया स्पेस, ये दिया गया स्थान, एक दिया गया जगह और समय और स्थान को पोजीशन, इसको स्थान बोलते हैं। तो क्या इसका मीनिंग क्या निकलता है, क्या हो जाएगा, ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। स्पेस भी दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, पोजीशन भी दिया रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, स्लॉट। स्लॉट का मतलब क्या होता है, निर्धारित समय और या फिर निर्धारित स्थान, उसको क्या बोलेंगे, स्लॉट बोलेंगे। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बोलेगा इनकरेक्टली का मतलब क्या होता है। सबसे पहले करेक्ट का मतलब क्या होगा, सही स्पेलिंग, लेकिन यहाँ इन लग गया, मतलब जो गलत स्पेलिंग है हमको वही बताना है कि आखिर कौन सा स्पेलिंग इसमें जो है गलत दिया गया है। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का जो स्पेलिंग है गलत है। तो कैसा सही स्पेलिंग क्या होता है गवर्नमेंट का, GOVERNMENT होना चाहिए। यहाँ क्या दिया गया है सवाल में, एन के स्थान पर यहाँ क्या दे दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, डायरेक्ट एम दे दिया गया। इसलिए क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग, मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो गया। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गवर्नमेंट, ए नंबर ऑप्शन तो सही है। गवर्नमेंट का मतलब क्या, गवर्नमेंट का मतलब स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ग्रेसियस का मतलब क्या था, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ग्रेसियस का मतलब होता है दयाशील। और ग्रेसफुल सी नंबर ऑप्शन में दिया, ग्रेसफुल का मतलब सुखद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 45 नंबर में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो फेस्टेन का एंटोनियम्स क्या होता है, सबसे पहले फेस्टेन है क्या, फेस्टेन क्या है, फेस्टेन का मतलब क्या होता है, इसका होता है जकड़ना या फिर बांधना, जिसकी को मतलब किसी को जकड़ के पकड़ लिए या फिर बांध रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेस्टेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो बांधना बोल सकते हैं या फिर जकड़ना जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश हम उसको क्या बोलेंगे, उल्टा में बताएंगे। तो विपरीतार्थक के रूप में बोलेंगे कि बांधना, किसी को बांध रहे हैं। इसको अपोजिट करेंगे क्या करें, रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होगा, खोल रहे हैं जिसको बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगला सवाल है 46 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब फिर से विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, उल्टा सा। रिसेट का एंटोनियम्स क्या है, सबसे पहले रिसेट का मतलब क्या होता है, रिसेट का मतलब होता है पीछे हटना या फिर कम होना। हम लोग बोलते हैं ना कि पीछे हट रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, कम होना जिसको बोलते हैं, या फिर पीछे हटना। उसको अपोजिट बताना, मतलब इन लार्ज मतलब बढ़ाना, बढ़ाएंगे, एडवांस करेंगे, आगे बढ़ना। इंटेंसली भी बोल सकते हैं। मेरा ऑप्शन में क्या दिया गया, इन लार्ज, ऑप्शन नंबर बी में आगे बढ़े, मतलब रिसेट का मतलब पीछे वाला बात बोल रहा था, हमको उल्टा बताना, तो इन लार्ज का मतलब आगे वाला बात बोलेंगे हम। इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 47, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी प्रकार से यहाँ आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब शब्द, मतलब इसमें वर्ड जो है अनेक दिया गया, तो आपको एक शब्द में उत्तर देना। बिलीव दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अबाउट व्हाट हैपेंस। मतलब जो है बिलीव दैट पीपुल कैन नॉट चेंज, मतलब बिलीव जो विश्वास करता है लोग, वो कभी भी बदल नहीं सकते। क्या चीज़ को, अवॉइड व्हाट हैपेंस, मतलब क्या हुआ नहीं हुआ उसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, उसको कभी भी बिलीव, मतलब बिलीव वाला को चेंज नहीं कर सकते। जो बिलीव पीपुल करते हैं, बिलीव मतलब जो विश्वास पीपुल करते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्या चीज़, अवॉइड व्हाट हैपेंस, मतलब क्या चीज़ हुआ या फिर नहीं हुआ उसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसको क्या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फैटलिज्म। फैटलिज्म का मतलब आपको बता दिए था, आपकी मीनिंग वही मीनिंग होता है।
क्या हो जाएगा, भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको हम। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर। आपको इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है। आपका जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया डायरेक्ट में दिया गया, नरेशन का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द गार्डनर से, गार्डनर कहा, किसको कहा, उस किसी को वक्ता को कहा, मतलब इसको स्पीकर क्या बोलते हैं और लिसनर क्या बोलते हैं। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर हम अभी बोल रहे थे, हम स्पीकर हैं, आप सुन रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, इस रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से। क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं तो हम स्पीकर हो गए हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो गए हैं। उसी तरीके से यहाँ दिया गया है कि द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम अर्ली। क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड, यहाँ तो सब में होना चाहिए सेड सेड सेड, क्योंकि आप बोलेगा सर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इस कारण से सेड को चेंज नहीं कर सकते हैं। किसको बताया, नहीं बताया, कन्फर्म नहीं है। सेड दैट तो सब में है, लेकिन दीज को हम क्या कर सकेंगे, यदि मेरा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में रहे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय उसको हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में बदल। दीज का पास्ट क्या होता है, दोज होता है। दोज इसमें नहीं दिया गया इसलिए ए गलत हो जाएगा। दोज इसमें दिया गया बी में, सी में नहीं दिया गया इसलिए सी भी गलत। डी में दिया गया, दोज दिया गया इसलिए ए और डी, ए भी तो गलत हो गया, ए गलत हो गया। बी और डी में देखते हैं कौन सा सही होगा। अब क्या बताए थे, व्हील का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, लेकिन व्हील का चेंज नहीं किया गया है बी ऑप्शन में, इसलिए मेरा बी गलत हो जाएगा। इसलिए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 48 के बाद आज का सेशन तो यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।